नमस्कार दोस्तों, तो आज का जो ये पत्र निर्गत हुआ है अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी के द्वारा जो ये पत्र जारी हुआ, उसके बाद से शिक्षा महकमा में अब हड़कंप मच गया है। खास तौर से एचएम लोगों के बीच ये हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब तक एमडीएम का रिपोर्ट वे गुपचुप तरीके से बनाते थे, लेकिन अब सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट बनेंगे और सभी शिक्षकों को इसमें सहभागी होना होगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा इस पत्र को जारी करके, एक बड़ी खबर है। और इससे समझिए कि शिक्षक से लेकर के प्रधानाध्यापक तक, साथ ही साथ जो एनजीओ के माध्यम से एमडीएम संचालित कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बुरी खबर है। और बता दें कि ये जो एमडीएम संचालित होता है उसकी गुणवत्ता को लेकर के, या फिर कहें तो बच्चों की संख्या और छात्रों की संख्या में जो अनुपात में अंतर आता है, या खाना भोजन की जो क्वालिटी है उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जिसको लेकर के एस सिद्धार्थ जी ने एक पत्र जारी कर दिया है। और आज का ही ये पत्र है, और ये पत्र जिला के सभी शिक्षा पदाधिकारी को ये भेजा गया है पत्र। इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है आपको बता दें। इसमें विषय देख लीजिए कि विद्यालयों में जो संचालित भोजन हो रहे हैं उसके संदर्भ में है। तो विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में ये बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना वर्ग 1 से 8 में फर्जी उपस्थिति रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा। यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। तो आपने ये समझ लिया कि ये प्रतिदिन प्रधानाध्यापक से लेकर के शिक्षक तक सभी लोगों को ये रिपोर्ट पर साइन करना होगा, और इससे संधारित किया जाएगा, भविष्य के लिए इससे रखा जाएगा। स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण पत्र प्राप्त करके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संबंधित स्वयंसेवी संस्थान को भुगतान किया जाएगा। अब ऐसे परिस्थिति में अब सोच सकते हैं कि स्वयंसेवी संस्थान जो अभी तक लूट का अड्डा बनाए हुए थे, अब स्वयंसेवी संस्थान के लिए भी अब लूटना इतना आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सेटिंग के तहत खाना कम भेजते थे, क्वालिटी खराब आती थी, प्रधानाध्यापक गुपचुप तरीके से अपनी सेटिंग लगाते थे और बच्चे खाना नहीं खाते थे। लेकिन अब सभी शिक्षक के हाथ में है ये। अब तक तो सिर्फ शिक्षक के हाथ में सिर्फ हाजिरी बनानी होती थी, लेकिन अब ये इससे संदर्भित अब जो ये पत्र निर्गत हुआ है, अब समझिए कि बच्चों के जो खाना का क्वालिटी है वो भी सुधरेगा और बच्चे भी खाना खाएंगे। और क्या कुछ कहा गया इस पत्र में, तो आपको बता दें, उक्त प्रमाण पत्र की प्रति सभी विद्यालय में भी तिथिवार संरक्षित करके रखा जाएगा। यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या में कोई शिक्षक असहमत है तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाण पत्र पर अंकित करेगा। उक्त प्रमाण पत्र पर उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। और एक ये भी बड़ी बात हो गई कि जो लोग हस्ताक्षर नहीं करेंगे उन लोगों के लिए भी ये बुरी खबर है, इसलिए हस्ताक्षर करना होगा। हर हाल में संचालित हो रहा है मध्याह्न भोजन, वो सही है या गलत, आप उसमें असहमति देना है या सहमति देना है, दोनों ही स्थिति में हस्ताक्षर करना है। अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं इसका मतलब है कि आप अनुपस्थित है। आगे इस पत्र में उन्होंने कहा है कि उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाए, ताकि बच्चों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याह्न भोजन का कोई विपत्र मान्य नहीं होगा। अब सोचिए कि इस तरीके का जो आदेश आया है, ये समझिए कि शिक्षा विभाग का एक सुनहरा
कह सकते हैं पहल है, और ये पहल निश्चित तौर पर बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जो अब तक एमडीएम में लूट खसोट मचाए हुए थे उनके लिए बुरा खबर हो सकता है। तो आपको बता दें कि जो रिपोर्ट देना है इसी फॉर्मेट में रिपोर्ट देना है। इस फॉर्मेट को आप देख सकते हैं, प्रतिदिन इसी फॉर्मेट पर रिपोर्ट जारी होगा। इसमें क्या कुछ लिखा जाना है तो विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, तिथि, मध्याह्न भोजन का संचालन विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से होता है या स्वयंसेवी संस्थान के माध्यम से होता है, ये क्लियर कर देना है। उसके बाद भौतिक उपस्थिति, कितने बच्चे ने वर्ग से 1 से लेकर 8 तक कितने बच्चे उपस्थित हुए। उसके बाद मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, जो बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि खाना बचाए हुए हैं लेकिन खाना नहीं खाते हैं, तो वो संख्या क्लियर करके देना है। पहले जितने बच्चे उपस्थित होते थे उसको पूर्ण खाना खाने के रूप में उसको मान लिया जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या शुक्रवार के लिए रिपोर्ट है। मौसमी फल, सेब या केला खाने वाले बच्चों की संख्या शुक्रवार को, यानी कि ये खाना खाने से संबंधित भी जो अंडा है या फल है उसके लिए भी रिपोर्ट देना है विद्यालय में उपस्थिति। यह जो इसके अलावा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी आंकड़े सही है और परोसा गया मध्याह्न भोजन निर्धारित मेनू एवं मात्रा के अनुसार है, भोजन की गुणवत्ता अच्छी है, मध्याह्न भोजन बच्चों को हमारे समक्ष परोसा गया। ये सबसे बड़ा एक जो शपथ पत्र के रूप में कहे तो प्रतिदिन देना होगा। अगर किसी भी तरह का कंप्लेन होता है तो ये सभी शिक्षक फंसेंगे, इससे कोई मरहूम नहीं होंगे और सभी शिक्षकों का यहाँ दस्तखत होगा। उसके बाद प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का दस्तखत और मोहर होगा। उसके बाद इसके अलावा कोई अगर शिक्षक असहमति व्यक्त करते हैं, किसी तरह की कोई कमी है भोजन में, तो वो असहमति का कारण भी लिखेंगे और असहमत जो शिक्षक है उनका हस्ताक्षर होगा, उनका नाम होगा। इस प्रपत्र के बिना कोई मध्याह्न भोजन का विपत्र मान नहीं होगा। प्रतिवेदन गलत होने पर सहमति व्यक्त करने वाले सभी शिक्षकों पर एकमुश्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर कार्रवाई की जो बातें आ गई हैं, अगर किसी भी तरह की कोई भी कमी होती है या किसी भी तरह की कोई लापरवाही होती है तो इसमें सभी शिक्षकों को नाप दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक बड़ी खबर है आज के डेट में और ये एक बड़ी सूचना निकल के आई है। ये पत्र अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।